हे गाइस, आज हम बात करेंगे नेचर के एक बहुत बड़े अजूबे के बारे में। जनरल शेरमैन ट्री, लगभग 84 मीटर ऊंचा, ये जाइंट सेक्वाया दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ट्री है। इसका नाम जनरल शेरमैन है और ये अद्भुत पेड़ 2-500 सालों में लगभग 400 टन एटमॉस्फेरिक कार्बन सोख चुका है। तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में जनरल शेरमैन जैसे पेड़ हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेड़ कार्बन कैसे अब्सॉर्ब करते हैं। सभी पौधों की तरह पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से हवा से कार्बन लेते हैं। सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। पेड़ों में इस कार्बन का एक बड़ा हिस्सा वुड टिश्यू बन जाता है। अपनी जिंदगी में पेड़ कार्बन के वॉल्ट्स की तरह काम करते हैं। जब तक वो बढ़ते रहते हैं तब तक कार्बन स्टोर करते रहते हैं, लेकिन जब कोई पेड़ मर जाता है और सड़ने लगता है तो उसका कुछ कार्बन वापस हवा में चला जाता है। फिर भी CO2 का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में ही रहता है, शायद हजारों सालों तक। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई ऐसा सुपर सिक्वेस्टरिंग ट्री है जिसे हम पूरी दुनिया में लगाकर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें? अफसोस की बात है, हमें ऐसा कोई पेड़ नहीं पता। जंगल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं और हर इकोसिस्टम में एक ही स्पीसीज नहीं चल सकती। लगाने के लिए सबसे सस्टेनेबल पेड़ नेटिव होते हैं, यानी वो स्पीसीज जो पहले से ही अपने लोकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जिन इकोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं उनमें रिसोर्सेज के लिए कम कंपटीशन होती है और वो क्लाइमेट चेंज का ज्यादा अच्छे से सामना कर पाते हैं। तो सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना जरूरी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां के पेड़ काट दिए गए हैं या डेवलपमेंट हो गया है और वहां रेस्टोरेशन की जरूरत है। 2019 में ज्यूरिक के क्रॉथर लैब ने सैटेलाइट इमेजेस और क्लाइमेट डेटा पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि धरती पर लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर ज्यादा जंगल हो सकते हैं, यानी लगभग 1.2 ट्रिलियन पेड़। ये रिस्टोर्ड इकोसिस्टम्स 100 से 200 बिलियन टन कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, जो इंसानों के कार्बन इमिशंस का लगभग 6 हिस्सा है। इस पोटेंशियल फॉरेस्ट कैनोपी का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 6 देशों में पाया जा सकता है। द बॉर्न चैलेंज जैसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का एम है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जंगल रिस्टोर किए जाएं। लेकिन इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना आसान नहीं है। हो सकता है कि कुछ एरियाज को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर हो और कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की भी चिंता है। इन चैलेंजेस के बावजूद हमारे एग्जिस्टिंग जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। कुछ खराब हो चुके एरियाज को रिस्टोर करने से हमें वो डेटा और कॉन्फिडेंस मिलेगा जो क्लाइमेट चेंज से बड़े पैमाने पर लड़ने के लिए जरूरी है। अगर हम सही तरीके से काम करें तो शायद आज के पेड़ कल के कार्बन कैरिंग टाइटन्स बन जाएं। तो चलिए जनरल शेरमैन से इंस्पिरेशन लेते हैं और एक ग्रीनर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम करते हैं।